होता है उसका। जैसे वहां पर सर का देखिए है ये जीएसटी नंबर लिखा है 09ANYPJ6242Q2ZB ना, कहाँ ऊपर देख रहे हो, नीचे दिखा रहे जीएसएस सेल्स एंड सर्विस टैक्स पे ना, गणेश जायसवाल मोबाइल नंबर जीएसटी नंबर लिखा है। ऐसे ही हर एक का अलग अलग नंबर रहता है, तो आप यहाँ पर जीएसटी नंबर डाल सकते हो, नहीं डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल वो जीएसटी अभी कट जाएगा। इंटर करके आपको नीचे आना है, ये लिखा है सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स ना, ये वाला आपको ध्यान से यस कराना है, ये ऑप्शन ना, लास्ट से तीसरा ऑप्शन है ना, इसको सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स यस कराएंगे हम। यस कराने के बाद आपको यहाँ पूछ रहा है टैक्स डिटेल ना, तो आपको यहाँ पर क्या देना है, टैक्सेबल क्या देना है, टैक्सेबल। अब आपका जो जीएसटी लगेगा वो कितना लग रहा है, 18% लग रहा है, तो हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे, 18, क्या दिखाएंगे 18, और 18% लिखकर एक्सेप्ट कर लेंगे इसको, ठीक। उसके बाद फिर इसको भी एक्सेप्ट कर लेना है, एक्सेप्ट हो गया। आप फिर एक बार यहाँ से चेक कर सकते हो, यहाँ पर यस। अब आप यहाँ पर नीचे आओगे तो फिर ये वाला ऑप्शन नो हो जाता है, ये बाय डिफॉल्ट नो हो ही जाता है, लेकिन आप यस करके देखोगे तो जो आपने डिटेल यहाँ पर फिल किया हुआ है वो आपका यहाँ पर रहेगा टैक्सेबल और 18%, ठीक। तो फिर से इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद अब आपको इन्वेंटरी इन्फो में आना है, जैसे आप बनाते थे अपना स्टॉक बनाना सबको बताया गया है। F11 करके यहाँ पर इन्वेंटरी फीचर में जाइए और ये वाला ऑप्शन अपना यस करा लीजिए, ठीक। यस कराने के बाद आपको स्टॉक ग्रुप में आना है और क्रिएट करना है। स्टॉक ग्रुप हमारा क्या था, कंप्यूटर, ठीक। अब इंटर करना है। अब आप ऑप्शन यहाँ पर देखोगे एक शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड, इसको यस कराना है, ये ध्यान देना है अपने स्टॉक ग्रुप में। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको भी यस कराना है अपने स्टॉक ग्रुप में। और आपको यहाँ पर टैक्सेबल देना है, जैसे वहाँ पीछे आपने अभी दिया था टैक्सेबल, और यहाँ पर इंटीग्रेटेड 18 दे देना है। अगर 12 लग रहा है तो 12, 5 है तो 5, इस तरह से आपको 28 है तो 28 पूरा लिखना है वो, ठीक है। एक्सेप्ट कर लेना है, हो गया। अब आपको अपना कैटेगरी बनाना है, ठीक। कैटेगरी हम 2 बनाते हैं एचपी, इसको इसमें जैसे आप नॉर्मली बनाते थे वैसे ही बना लेना है, कुछ यस नहीं कराना है। और डेट हमने 2 बनाया, ठीक। फिर आपको यूनिट्स बना लेना है, पीसीएस जैसे आप बनाते थे वैसे ही बनेगा, एक्सेप्ट। और एक गोडाउन हम बना लेते हैं भदोही, एक्सेप्ट, कंट्रोल एस, ठीक। अब आपको स्टॉक आइटम्स बनाना है अपना, इसके बाद ही आप आइटम बनाते थे, स्टॉक आइटम पे आना है और क्रिएट करना है यहाँ पर, ठीक। क्या स्टॉक बना रहे हैं हम, माउस बना रहे हैं, ठीक। और यहाँ पर अंडर क्या होगा उसका, कंप्यूटर, कैटेगरी कौन सा है, एचपी का है ले लीजिए मान लीजिए, और यहाँ पर वो पीसेस में है। स्टेटमेंट रेट यस कराएंगे हम, यहाँ पर 600, यहाँ पर 900 रुपये हमने डाल दिया सेलिंग, क्लियर। और यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल रहना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको हम ए प्रेस करके यहाँ पर एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल भी हो सकता है, अनडिफाइंड भी हो सकता है बाय डिफॉल्ट, वैसे ज़्यादातर एप्लीकेबल ही रहता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एप्लीकेबल करना है, अगर नहीं है तो ऑटोमेटिक है तो कुछ नहीं करेंगे उसमें। फिर यहाँ पर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल पूछ रहा है, अपने आइटम में भी आपको जीएसटी यस कराना है, और यहाँ पर ऑन वैल्यू रहेगा आपका, ठीक। और टैक्सेबल यहाँ पर और 18%, और यहाँ पर किस पे लगेगा, गुड्स पे लगेगा। गुड्स मतलब क्या होता है, सामान, मतलब हमारे सामान पर टैक्स लगेगा। इंटर करना है, क्वांटिटी जितना है आपको डाल देना है, 15 पीस गोडाउन भदोही, और यहाँ पर 600 रुपये अपना कॉस्ट रेट हम डाल देते हैं, क्लियर। ये हो गया, एक बनाया हमने। फिर हम कीबोर्ड बना लेते हैं, इंटर, यहाँ पर कंप्यूटर, कैटेगरी डेल का हो गया उसका, पीसेस में इसको यस कराएंगे हम, यहाँ पर 800 रुपये, और यहाँ पर 1000 दे देते हैं, ठीक। फिर यहाँ पर इसको हम यस कराएंगे, हर एक आइटम पे आपको यस कराना पड़ेगा जीएसटी, ठीक। ऑन वैल्यू यहाँ पर टैक्सेबल 18%, एक्सेप्ट कर लेंगे गुड्स पे, और यहाँ पर अपना क्वांटिटी हम डाल देंगे भदोही में, ठीक। फिर 800 रुपये यहाँ पर रेट डाल देते हैं, एक्सेप्ट। हमने 2 बनाया है, सिर्फ 2 बनाकर हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं जीएसटी काटना, ये हो गया। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अकाउंट इन्फो में जाना है। कहाँ पे जाना है, अकाउंट इन्फो में जाना है, ठीक। लेजर क्रिएट करना है ना। सबसे पहले आप परचेस का रेट बनाओगे, किससे बनाओगे, परचेस का ना। परचेस का अंडर ग्रुप क्या होगा, परचेस अकाउंट, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इस जीएसटी एप्लीकेबल पूछ रहा है, अभी तक आप जीएसटी वगैरह यस नहीं कराते थे, लेजर बनाते थे, लेकिन आपको जीएसटी काटना है। परचेस में, सेल्स में आपको जीएसटी यस कराना पड़ेगा, क्योंकि परचेस और सेल्स पर ही जीएसटी कटता है। इंटर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको आप यस कराओगे। यस कराने के बाद नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पूछ रहा है ना। अब आप क्या दे रहे हो, परचेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, परचेस का लेजर बना रहे हो, तो आपको पी प्रेस करना है। पी प्रेस करने के बाद यहाँ पर लिखा है परचेस टैक्सेबल, आपको ये लेना है, क्या लेना है, परचेस टैक्सेबल, और यहाँ पर 18%। अगर हम सेल्स का बनाएंगे तो अभी सेल्स का क्या देंगे, सेल्स टैक्सेबल, क्या देंगे, सेल्स टैक्सेबल,
इसको एक्सेप्ट करना है और यहाँ पर गुड्स देना है। क्या देना है? गुड्स, क्योंकि गुड्स पे कटेगा हमारा। ये हो गया। अब हम जिससे परचेस कर रहे हैं उसका लेजर बनाएंगे। किससे हम परचेस कर रहे थे? रोहित कंप्यूटर से। उसका लेजर बना लेते हैं। नाम यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटर। अब परचेस का क्या देंगे हम? रोहित कंप्यूटर का क्या होगा? संडे क्रेडिटर। क्रेडिटर देने के बाद आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल जो है पार्टी नेम में, इसको यस कराना है हमेशा और एक्सेप्ट कर लेना है। ये ऑप्शन आपको यस करना चाहिए, चाहे परचेस का हो चाहे वो सेल्स का पार्टी नेम हो। ये हो गया। फिर हम सेल्स का बनाएंगे। किसका बनाएंगे? सेल्स का। सेल्स का अंडर ग्रुप क्या होगा? सेल्स अकाउंट। और यहाँ पर हमें IGST या इस GST एप्लीकेबल है, इसको यस कराना है। यहाँ पर क्या देंगे? सेल्स टैक्सेबल। जैसे परचेस में परचेस टैक्सेबल था, सेल्स में सेल्स टैक्सेबल कितना %? 18%। ठीक है। अब आप ये ध्यान रखना, अगर परचेस पे 18 कट रहा है तो सेल्स पे भी 18 ही कटेगा, क्योंकि आइटम आपका वही है, आइटम के वाइज लगता है। ठीक। और यहाँ पर हमें क्या करना है? इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ये हो गया। किसको हम बेच रहे थे? स्टार कंप्यूटर को। यहाँ पर स्टार कंप्यूटर का हम लेजर बना देंगे। क्या हो जाएगा? सैलरी डेप्टर। और हमें इसको यस कराना है। ठीक। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हो गया। अब हमें 2 लेजर और बनाना है। क्या? अभी आपको हम सिर्फ SGST और CGST बताएंगे कैसे करता है, क्योंकि IGST के लिए प्रोसेस चेंज है। ठीक। तो हम SGST यहाँ पर लिखेंगे और उसका अंडर ग्रुप क्या होगा? GST रहेगा नहीं, या टैक्स? नहीं वो इनडायरेक्ट। बहुत अच्छा। नहीं इनडायरेक्ट नहीं होगा। हाँ, ड्यूटीज एंड टैक्स, वही टैक्स है। पढ़ रहे हो ना? बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप लोग। मैं पूछो दोबारा फिर बता दिया। SGST अंडर ग्रुप GST ड्यूटीज एंड टैक्स, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स। अब आपको टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स यहाँ पर GST दिखाना है। ठीक। कौन सा GST है? SGST। SGST का मतलब स्टेट टैक्स लेंगे। ठीक। और यहाँ पर कितना % कट रहा है आप यहाँ पर दे लिख सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं लिखोगे इसको अभी हम इसको बिना लिख के बता देते हैं इसका मैटर क्या है। हम यहाँ पर परसेंटेज नहीं डालते, लेकिन कटेगा कितना? 18 कटेगा। 9%। क्या कर रहे हो? ठीक। यहाँ पर आपको नॉर्मल राउंडिंग देना है। राउंडिंग मेथड क्या होगा? नॉर्मल। ठीक। अभी हमने यहाँ पर परसेंटेज नहीं दिया, इसका क्यों नहीं देते हम बता देते हैं, कोई जरूरी है वही नहीं देना। अब आप क्या बनाओगे? CGST अंडर ग्रुप वही, और यहाँ पर GST, और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? वही नहीं, सेंट्रल हो जाएगा। परसेंट नहीं देते हैं, नॉर्मल राउंडिंग मेथड एक्सेप्ट कर लेंगे। हो गया। इतना करने के बाद आपको स्कैप करना है, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। बाकी सब वैसे ही करना है जैसे हम कैपिटल का लेजर की एंट्री करते थे, पेमेंट वगैरह करते थे, सब वही। सिर्फ परचेस और सेल की जब एंट्री करेंगे तो यहाँ पे F9 प्रेस करेंगे हम। परचेस और सेल की यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर है, हमें इनवॉइस नंबर कोई भी दे देना है। ठीक। यहाँ पर पार्टी नेम क्या होगा? रोहित कंप्यूटर। इसको एक्सेप्ट करना है और परचेस यहाँ पर लेना है। अब नेम ऑफ आइटम हम क्या क्या खरीद रहे हैं? माउस, क्योंकि हमने 2 ही बनाया है, वह 6 पीस। कीबोर्ड वह 5 पीस। अब इतना करने के बाद आपने कितने का सामान खरीदा? 7,600 का। इंटर करना है आपको। ठीक। और यहाँ पर क्या करना है? टोटल के नीचे आने के बाद आपको GST ले लेना है। SGST 684 रुपये कटा 9% के हिसाब से, और CGST ना 684 रुपये, दोनों बराबर कटा, हमने बताया था लिखकर। ठीक है, दोनों बराबर कटेगा, वो ऑटोमेटिक ट्रेस कट जाएगा। हाँ। अब हाँ बस परचेस और सेल्स में काटना है। अब आप अगर ऐसे टैक्स काटते हो, आपको यहाँ पे पता चल रहा है कितना % आप काटे हो? नहीं पता चल रहा है। तो जो हमने आपको बताया था वहाँ % नहीं डाले थे, इसीलिए अब CGST में हमें जाना है ना लेजर पे, कंट्रोल दबा के इंटर पे, किसी भी लेजर पे आपको जाना हुआ कंट्रोल दबा के इंटर करेंगे हम, और यहाँ पर आके 9% लिख देंगे। किसी भी लेजर पर जाना है। हाँ, किसी भी लेजर पे जाना है, 9% दिखने लगा वहाँ। अब यहाँ पर भी SGST पा के कंट्रोल इंटर, और यहाँ पर 9 लिख देंगे ना। नहीं लिखने से भी कटेगा, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा कि कितना % आप काटे हो। ठीक हो गया। यहाँ पर 7,600 का आपका सामान था, 8,968 रुपये का आपका वो टोटल हो गया। GST लगने पर सामान सस्ता हो जाता है, महंगा हो जाता है। ठीक। ये हो गया। परचेस में एक्सेप्ट कर लेना है। फिर इसी तरह F8 हम सेल्स करेंगे। यहाँ पर पार्टी नेम स्टार कंप्यूटर,
एक्सेप्ट सेल्स का लेजर ना। अब हम क्या बेच रहे हैं, मान लीजिए माउस, ठीक, 12 पीस, सॉरी गो डाउन भदोही 12 पीस, कीबोर्ड, ठीक, भदोही में 10 पीस, ठीक। हमने बेचा कितने का, 20,800 का सामान यहाँ पर सेल्स किया। टोटल के नीचे आना है, SGST ले लेना है और यहाँ पर CGST ले लेना है। क्लियर? बंद कर दो वीडियो, खत्म हो गया सर CG